14 अप्रैल 1912 अटलांटिक ओशन के बीच एक ऐसा शिप तैर रहा था जिसे दुनिया का अनसिंकेबल शिप कहा जा रहा था। एक फ्लोटिंग पैलेस जहां मिलियनेयर्स डिनर कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था और लोग अपनी लग्जरी जर्नी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही घंटों बाद ये जहाज अंधेरे समुद्र के अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक आइसबर्ग, कुछ इग्नोर्ड वार्निंग्स और एक ऐसी ट्रेजेडी जिसे दुनिया आज भी नहीं भूल पाई। ये है आरएमएस टाइटैनिक की पूरी कहानी। उन्नीस सौ के दशक के टाइम पे दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पे थी। नई टेक्नोलॉजी हर दिन इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना रही थी। और इसी बीच ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस शिप बनाएगी। और फिर बना टाइटैनिक। टाइटैनिक को बेलफास्ट आयरलैंड में बनाया गया था। इस शिप को बनाने में लगभग 3 साल लगे। 269 मीटर लंबा, 52,000 टन वेट। उस वक्त के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का मॉन्स्टर था। लोग टाइटैनिक को देखकर शॉक्ड रह जाते थे। शिप के अंदर ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, टर्किश बाथ, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव फर्स्ट क्लास सूट्स, सब कुछ था। फर्स्ट क्लास रूम्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगते थे। रिच पैसेंजर्स के लिए अलग डाइनिंग हॉल थे, जबकि थर्ड क्लास पैसेंजर्स सिंपल क्राउडेड केबिन्स में रहते थे। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, ये पावर, लग्जरी और ह्यूमन अचीवमेंट का सिंबल बन गया था। और मीडिया ने इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहना स्टार्ट कर दिया। दस अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। हजारों लोग टाइटैनिक को देखने पोर्ट पर जमा हुए थे। कुछ लोग अमेरिका नए सपने लेकर जा रहे थे, तो कुछ दुनिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज थे। शिप में टोटल अराउंड 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। जब टाइटैनिक पोर्ट से निकला, लोग चीयर कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये टाइटैनिक की पहली और आखिरी जर्नी दोनों होगी। जर्नी के फर्स्ट फ्यू डेज परफेक्टली नॉर्मल थे। पैसेंजर्स डांस कर रहे थे, पार्टीज हो रही थी, लग्जरी डिनर सर्व हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ रेडियो रूम में एक डेंजरस चीज हो रही थी। नियर बाय शिप्स रिपीटेडली आइसबर्ग वार्निंग्स भेज रहे थे। मैसेजेस आ रहे थे, हैवी आइस अहेड, लार्ज आइसबर्ग स्पॉटेड। लेकिन टाइटैनिक स्पीड कम नहीं कर रहा था। शिप लगभग 22 नॉट्स की स्पीड पर मूव कर रहा था। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि कंपनी चाहती थी टाइटैनिक फास्ट ट्रेवल करके हेडलाइंस बनाए, और यही डिसीजन बाद में डेडली प्रूव हुआ। चौदह अप्रैल 1912 रात का टाइम। टेम्परेचर रैपिडली गिर रहा था। ओशन अननेचुरली काम था। नॉर्मली आइसबर्ग के अराउंड वेव्स बनती हैं, जिससे उन्हें दूर से स्पॉट करना इजी होता है। लेकिन उस रात पानी मिरर की तरह फ्लैट था और स्काई में मून भी नहीं था। डार्कनेस इतनी ज्यादा थी कि लुकआउट क्रू को कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था। और एक और प्रॉब्लम थी, लुकआउट क्रू के पास बाइनोकुलर्स भी नहीं थे। रात के करीब 11:40 सडनली सामने एक जायंट आइसबर्ग दिखा। आइसबर्ग राइट अहेड, वार्निंग तुरंत ब्रिज तक पहुंचाई गई। ऑफिसर मर्डॉक ने इमीडिएटली शिप मोड़ने का ऑर्डर दिया। इंजन्स रिवर्स हुए, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था और बहुत लेट हो चुका था। शिप आइसबर्ग से डायरेक्टली हेड ऑन क्रैश नहीं हुआ। इंस्टेड आइसबर्ग साइड को स्क्रैप करता हुआ निकला। बाहर से डैमेज छोटा लग रहा था, लेकिन नीचे हुल के मल्टीपल कंपार्टमेंट्स फट गए थे। अब पानी रैपिडली अंदर बढ़ने लगा। इनिशियली पैसेंजर्स को लगा कुछ सीरियस नहीं हुआ। कुछ लोग तो आइस के टुकड़ों के साथ फोटोज और मस्ती कर रहे थे। लेकिन शिप डिजाइनर थॉमस एंडर्स ने जब डैमेज इंस्पेक्ट किया, तो उससे समझ आ गया टाइटैनिक डूम्ड था। शिप को सिर्फ 4 फ्लोटेड कंपार्टमेंट्स तक सर्वाइव करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आइसबर्ग ने 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज कर दिए थे। एंड्रयूज ने कैप्टन को क्लियर वर्ड्स में बोला, द शिप विल सिंक। अब इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ, लेकिन एक और शॉकिंग प्रॉब्लम सामने आई। टाइटैनिक पर इनफ लाइफ बोट्स ही नहीं थी। 2200 लोगों के लिए सिर्फ अराउंड 1178 लोगों की कैपेसिटी थी। क्योंकि उस टाइम सेफ्टी रेगुलेशंस आउटडेटेड, तो और डिजाइनर्स को लगता था कि टाइटैनिक को फुल लाइफ बोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले विमेन और चिल्ड्रन को बोट्स में भेजना स्टार्ट हुआ, लेकिन कई पैसेंजर्स सिचुएशन को सीरियस नहीं ले रहे थे। इसलिए स्टार्टिंग लाइफ बोट्स आधी खाली ही चली गई।
और जैसे जैसे शिप का फ्रंट पानी में डूबने लगा, पैनिक स्प्रेड होने लगा। अब टाइटैनिक धीरे धीरे टिल्ट हो रहा था। थर्ड क्लास पैसेंजर्स की सिचुएशन सबसे बुरी थी। कई लोग लोअर डेक्स में फंस गए। लैंग्वेज बैरियर्स और लॉक्ड पाथवेज की वजह से कई पैसेंजर्स ऊपर डेक तक पहुंच ही नहीं पाए। ऊपर डेक पर केओस था। लोग चिल्ला रहे थे, लाइफ बोट्स के लिए पुश कर रहे थे। फैमिलीज एक दूसरे से बिछड़ रही थी। लेकिन इस पूरे डिजास्टर के बीच टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा आखिरी मोमेंट तक म्यूजिक बजाता रहा ताकि पैनिक कम हो। और इसी वजह से ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स को टाइटैनिक के ग्रेटेस्ट हीरोज में काउंट किया जाता है। कई क्रू मेंबर्स भी लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स को बचाने में लगे रहे। और फिर इलेक्ट्रिक लाइट्स फ्लिकर होने लगी। शिप का फ्रंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली पानी के अंदर जा चुका था। 15 अप्रैल 1912 सुबह के करीब 2:20 टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि शिप लिटरली 2 पार्ट्स में टूट गया। और फिर दुनिया का सबसे लग्जूरियस शिप अटलांटिक ओशन के अंदर गायब हो गया। हजारों लोग फ्रीजिंग वाटर में गिर गए। पानी का टेम्परेचर अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस था। हाइपोथर्मिया कुछ ही मिनट्स में इंसान को मार सकता था। ओशन में सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन रेस्क्यू बोट्स वापस जाने से डर रही थी, क्योंकि पैनिक में बोट उलट सकती थी। कुछ ही देर बाद आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी और अटलांटिक ओशन फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप क्रैप नहीं था, यह ह्यूमन एरोगेंस का सिंबल बन गया। इंसान को लगा था कि टेक्नोलॉजी नेचर से ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन एक आइसबर्ग ने सिर्फ एक रात में वो इल्यूजन तोड़ दी। और शायद इसीलिए 100 साल बाद भी टाइटैनिक की कहानी दुनिया को इमोशनली कनेक्ट करती है।